नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और आज की जो सक्सेस स्टोरी है ये दुष्यंत यादव की है। दुष्यंत एक बहुत ही गरीब फार्मर के बेटे हैं और दुष्यंत ने बड़ी कड़ी मेहनत से एक बैंक में उन्होंने नौकरी पा लिया था अपने लिए। और एक सरकारी बैंक में नोटिफिकेशन निकला था। सरकारी बैंक्स में ना कुछ पद ऐसे होते हैं जहाँ पे वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को हायर करते हैं, लेकिन वो हायरिंग भी एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू के थ्रू ही होता है, बट क्राइटेरिया होता है मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस। अब दुष्यंत को बैंक में नौकरी करते हुए 3 साल से ज़्यादा हो गया था, तो वो इस पद के लिए एलिजिबल थे। तो उन्होंने अप्लाई किया, रिटन टेस्ट में उनका नाम भी आ गया, वो पास हो गए थे। लेकिन उनका इंटरव्यू कॉल जब आया, वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थे, वो बहुत घबराए हुए थे। उनका कम्युनिकेशन भी इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उनका इंटरव्यू बहुत ही ख़राब गया। इतना ख़राब कि उनको कोई उम्मीद ही नहीं था कि उनको ये नौकरी मिलेगी भी। और ये नोटिफिकेशन हर साल नहीं निकलता है, ये करीबन 4-5 सालों में एक बार निकलता है। तो दिस वॉज लाइक अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। ना ही उनका पर्सनल इंटरव्यू अच्छा गया, ना ही उनका ग्रुप डिस्कशन राउंड अच्छा गया। तो वो घर वापस आए, बड़े उदास हो गए। कुछ दिनों से वो बहुत ही लो वाइब्रेशन, नेगेटिव एनर्जी में थे। उनका माइंडसेट ऐसा ही था कि मुझे ये नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन उनको ये नौकरी चाहिए थी, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने बहुत मेहनत करी थी नौकरी के लिए, एंड ही समहाउ न्यू कि वो डिज़र्व करते हैं। फिर एक दिन अचानक से लकीली उनके सामने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इन सब का वीडियोस उनके सामने आया। फिर उन्होंने ये सब देखा। फिर उन्होंने एक चैनल को फॉलो किया और उन्होंने ऐसा पाया कि अगर आप कुछ चाहते हैं तो आपको उस माइंडसेट में रहना है, आपको उस रिसीविंग मोड में रहना है। अब रिसीविंग मोड क्या होता है? जहाँ पे आप सबकॉन्शियसली ये जानते हैं कि ये नौकरी आपकी ही है और आप उस लेवल ऑफ हाई वाइब्रेशन में होते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपको एक नौकरी चाहिए और आपको वो नौकरी मिल गई है, तो कितनी खुशी होगी आपको। वो लेवल ऑफ जो हाई वाइब्रेशन होगा, अगर आप वो लेवल ऑफ हाई वाइब्रेशन मेंटेन करते हैं तो ऑब्वियसली आप उस लेवल का ही कुछ अट्रैक्ट करेंगे। जो वाइब्रेशन आप यूनिवर्स में भेजेंगे वही आप अट्रैक्ट करेंगे। तो यही होता है रिसीविंग मोड। अगर दुष्यंत को ये नौकरी चाहिए था तो उनको उस हाई वाइब्रेशन में रहना था, जो वाइब्रेशन उनको सचमुच ये नौकरी मिल जाने पे फील होती। तो उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया। फिर उन्होंने डेली एफर्मेशंस का यूज़ किया, सेल्फ लव एफर्मेशंस का यूज़ किया। कुछ उनके एफर्मेशंस कुछ ऐसे थे: आई एम इनफ, आई एम वांटेड, आई डिज़र्व दिस जॉब। अगर मैं इस जॉब को डिज़र्व नहीं करता तो कोई भी नहीं करता। इस टाइप के कुछ सेल्फ लव एफर्मेशंस उन्होंने रोज़ यूज़ किए। जब भी वो नेगेटिव मोड में चले जाते थे, जब भी वो लो वाइब्रेशन में चले जाते थे, वो तब भी एफर्मेशंस यूज़ करते थे। फिर वो रोज़ यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड भेजते थे। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना मतलब आप अपने वाइब्रेशन को बहुत हाई कर रहे हैं। ग्रैटिट्यूड इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई वाइब्रेशन। तो उन्होंने हर रोज़ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया, यूनिवर्स को थैंक यू कहा कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे ये ड्रीम जॉब दिलाने के लिए। मैं इस ड्रीम जॉब को हमेशा से डिज़र्व करता था, थैंक यू सो मच। उन्होंने 20-25 दिन लगातार ये सब प्रैक्टिस किया। उन्होंने ग्रैटिट्यूड किया, उन्होंने सेल्फ लव एफर्मेशंस का यूज़ किया। वो हर रोज़ जब भी सोने जाते थे वो विजुअलाइज़ करते थे खुद को कि उनका रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट में उनका नाम है, उनका रोल नंबर दिख रहा है। वो जब भी उठते थे ये विजुअलाइज़ करते थे फिर से। और जब रिज़ल्ट निकलने का कुछ 5 दिन जैसा बच गया था, उन्होंने यूनिवर्स को एक लेटर लिखा, जहाँ पे उन्होंने लिखा कि वो कितना इस जॉब को डिज़र्व करते हैं। और उन्होंने यूनिवर्स को कहा कि मैं आपको सरेंडर करता हूँ, मैं इस जॉब को डिज़र्व करती हूँ, एंड आई थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया, आपने मुझे इस जॉब के लिए लायक समझा और आपने मुझे ये जॉब दिलाया। बस फिर और क्या होना था, रिज़ल्ट निकला और दुष्यंत को सचमुच वो जॉब मिल गई। अभी वो बहुत खुश है, अभी वो बहुत खुशी से ये सरकारी नौकरी कर रहे हैं बैंक में। तो गाइज़, आपने देखा ना कि कितना ही समय कम क्यों ना हो, कितना ही कठिन वो
कितना ही कठिन वो गोल आपके लिए क्यों ना लगे, कितना ही आपको ऐसा लगे कि कोई चांसेस ही नहीं है, जैसे दुष्यंत को लगा था, क्योंकि उनका एग्ज़ाम ही ख़राब गया था। अब एग्ज़ाम के बेसिस में जिसका सिलेक्शन होना है और एग्ज़ाम ही ख़राब जाए तो इंसान क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता है। लेकिन आपने देखा ना कि उन्होंने अपना माइंडसेट, अपना कॉन्शियसनेस को, अपना थिंकिंग पैटर्न को चेंज करके उन्होंने अपनी ये ड्रीम जॉब हासिल कर लिया। दुष्यंत का ये कहना है कि एफ़र्ट्स तो सभी लगाते हैं, जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं एफ़र्ट्स सभी लगाते हैं, लेकिन सबकी नौकरी तो नहीं लगती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड में ही एक्शन का वर्ड आता है, तो एक्शन तो आपको लेना ही है, इंस्पायर्ड एक्शंस तो आपको लेने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि घर में बैठ के आप बस विजुअलाइज करोगे और आपको ऐसे थाली में सब कुछ परोस दिया जाएगा, नहीं, आपको एक्शंस तो लेने ही है, एफर्ट्स तो आपके होते ही है। लेकिन ये जो पॉजिटिव माइंडसेट है, इसके थ्रू आप अपने लाइफ में बिगड़ा हुआ काम भी सुधार कर अपने लाइफ में अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो गाइज़, आई होप दुष्यंत का ये बहुत सुंदर सा सक्सेस स्टोरी आपको बहुत इंस्पायरिंग लगा होगा। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गाइज़, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।